नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन भारत के भूगोल की शुरुआत करने वाले हैं। विश्व का भूगोल अपन ने 27 क्लासों के माध्यम से पढ़ लिया है और 28वीं क्लास में भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। मैंने 3 साल पहले, तकरीबन 3 साल हो गए उस बात को, वरिष्ठ अध्यापक के बैच में ही भारत के भूगोल को पढ़ाया था आप लोगों को। उस बैच से पढ़ के मतलब हजारों बच्चे जो है वरिष्ठ अध्यापक के अंदर नौकरी लेके और बढ़िया सैलरी उठा रहे हैं आज मौज की अवस्था में, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी पूरा हो चुका और बढ़िया सैलरी उठा रहे हैं। और अब वापस, क्योंकि राजस्थान जी की तो मैंने कई बार बीच में पढ़ाया, लेकिन अब वापस मैं विश्व का भूगोल अभी जस्ट पढ़ाया मैंने और अब भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों की आतुरता और आप लोगों की पढ़ने की तत्परता यह निर्धारित करेगी कि भारत के भूगोल के बाद में भारत के इकोनॉमिक्स के 2-3 टॉपिक है वो भी पढ़ाया जाए या फिर अपने दूसरी चीज को शुरू किया जाए। ठीक है, वैसे दूसरी चीज एक तो शुरू हो ही रही है, उससे इस बैच में कोई टकराव नहीं आएगा। जो मैं आरबीएसई की क्लासें आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि समय पे शुरू करेंगे तो बढ़िया आनंद आ जाएगा आप लोगों को। आरबीएसई में अपन जी जान डालने वाले, पुस्तकें बदल चुकी है अब, और बदली हुई पुस्तक में से कक्षा 6 की पुस्तक मेरे पास आ चुकी है और उसके अंदर जो नए टॉपिक है वो मैं तुरंत ही आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, अब अपने ये ध्यान दो, वो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, सूचना मिलती रहेगी। भारत का भूगोल पहले अपन बढ़िया तरीके से याद कर लेते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद करना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से याद करा। छोरो छोरियों, ध्यान बिल्कुल पक्को हटे दे जो, बाकी याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मारे माथे छोड़ दो कि हाँ गुरु जी थे, याद करा दो बस। आज जो अपना टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे भारत का परिचय और भौगोलिक सीमाएं, यानी कि परिचय में ही अपना मोस्ट ऑफ टाइम निकल जाएगा, फिर अपन भौगोलिक सीमाओं की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है भारतवर्ष, भारत का नक्शा आप सभी जानते हैं। भारत का नक्शा जानते हैं तो आप लोग ये देखोगे कि यदि भारत को 2 भागों में बीच में से बांट दिया जाए तो नीचे यानी दक्षिणी भारत जो है, जिसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये देखो अरब सागर। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। इनको 2 भागों में बांट दिया जाए तो उत्तरी भारत जो है वो स्थलीय सीमा बनाता है और दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय यानी समुद्री सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है। सबसे पहले अपन आते हैं इसके नामकरण पे। भाई किंग टाबर को किंग जन्म उज्जैनी, तो सब पहली की चीज ध्यान रखी जाए, सब पहले बाद में पहला नाम होचे। जन्म पहले हो इसलिए अगर आजकल तो, लेकिन तो भी जन्म रे बाद में भी थे, वो ध्यान रखो के नाम होचे। तो सब पहला परिचय अपा पढ़ाना, परिचय के अंदर नाम के भारत के कितने कितने नाम है, कौन कौन से नाम है। सबसे पहले ध्यान दो कि भारत को जो है जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। ये जिक्र कहाँ किया गया है? ये एक तो बौद्ध ग्रंथों में दिखने को मिलेगा, बौद्ध और हिंदू ग्रंथ, बौद्ध और हिंदू ग्रंथों के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके यदि आप प्रमाण देखना चाहो ना, तो देखो आप लोगों ने एक चौपाई, एक गीत जो है वो सुनी होगी। कौन सी? जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। इस चौपाई के अंदर, इस पंक्ति में भारत के 4 नाम आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। भारत के 4 नाम अपन पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर अपने को क्या है, आंख कान नाक सभी खुले रहना चाहिए कि गुरुजी नाक का तो काम ही नहीं है अपने, ये तो इससे क्या ज्ञान आएगा? अरे भैया इससे सांस आएगी, और सांस आएगी तभी तो अपन ज्ञान लेने के लायक बचेंगे। नाक बंद कर पढ़ो, मत खप गया तो याद कौन करी सवाल है। अपार तो मेन टारगेट तो वो है कि भाई सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो जम्बू द्वीप। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, भरत खंड। इसको क्या कहा गया? भरत खंड कहा गया। तो भरत खंड भी किसमें कहा गया? हिंदू ग्रंथों के अंदर। ठीक है, फिर एक आप लोगों को नाम पढ़ने को मिलता है इसका, हिंदुस्तान। क्या नाम पढ़ने को मिलता है? हिंदुस्तान। एक आप पढ़ते हैं इसे इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे इंडिया कहा जाता है और इसे आर्यव्रत भी कहते हैं, इसे आर्यव्रत के नाम से भी जानते हैं। इतने सारे नाम है अपने भारत के। हमारा भारत महान। देखो भरत खंड इसलिए कैसे नाम पड़ा? राजा भरत के नाम पे, राजा भरत के नाम पर। और ये भरत खंड है, इसी से नाम क्या पड़ गया? इसी से फिर नाम पड़ा बाद में भारत, इसी से नाम पड़ा भारत। और यूं पूछ ले कि ये भरत खंड वाला जो है भैया जिक्र, तान पूछ ले कि किम देखने मिले, तो यूं कह जो कि पुराण में। और कौन सी पुराण? तो वायु पुराण। वायु पुराण। पुराण कितने हैं? 18। 19वां पुराण पंचम वेद। फिर अपन को जो है वैली किशन रुक्मणी की तरफ जाना पड़ेगा, तो यहां पे ध्यान रखेंगे वायु पुराण है। ठीक है, अब देखो हिंदुस्तान।
एक नदी थी, आप लोगों को पता है, नदी थी नहीं, नदी है, सिंधु नदी। तो क्या है कि पश्चिमी आक्रांता, यहां से जब हमला करते पश्चिमी आक्रांता तो उनको सिंधु को पार करना पड़ता, और वो जो है स को ह बोलते थे, तो वो कहते हैं हमें हिंदू नदी पार करनी पड़ेगी। तो हिंदू नदी के उधर हिंदुस्तान, हिंदू के उधर जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, इस तरीके से इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो यहां पे फिर ये भी देखा कि मेजोरिटी किसकी है, बाहुल्य किसका है, हिंदू ज्यादा है तो हिंदुस्तान, वैसे नाम पड़ा है सिंधु नदी के कारण इसका नाम पड़ा फिर हिंदुस्तान। तो ये ध्यान रखना है अपने को। अब ये पूछे कि ये नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया भैया ईरानियों ने। ये किसने दिया, ईरानियों द्वारा दिया गया नाम है। हम दिखे तो है क्या नक्शे में, हाँ दिख रही है, बढ़िया, ठीक है, ईरानियों द्वारा दिया गया। फिर ये नाम पड़ा इंडिया। इंडिया नाम कैसे पड़ा, इसी नदी को, हिंदू नदी को, सिंधु नदी को कहा जाता था इंडस रिवर। क्या बोलते थे, इंडस रिवर। ये बोलते थे कौन, यूनानी। ये इंडस जो शब्द है ये ग्रीक या यूनानी भाषा का है, किसका है, ये है आप लोगों के ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है आप लोगों के इंडस। और इस इंडस से फिर नाम पड़ गया क्या, इंडिया। इस इंडस से क्या नाम पड़ा, इंडिया नाम पड़ा। बीच में जो है ये बहुत चला था कि इंडिया नाम हटा के और ये किया जाए, अपने भारत ही रखा जाए, ये वगैरह। तो कहां से हटाएंगे, इंडिया नाम तो मतलब सभी जगह है। तो फिर ये वो कई याचिकाएं वगैरह दायर हुई, तो इन पे कोई एक्शन लिया नहीं गया बाद में, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखेंगे इंडिया। फिर आर्यव्रत, क्योंकि आर्यों की भूमि कहा गया इसे, आर्यों के आक्रमण हुए, उसके बाद में आर्य यहाँ पे आके बस गए, तो इसे आर्यव्रत के नाम से भी जाना गया। अपने जैसे कि राजस्थान को देखते हैं ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं ना, राजस्थान ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है, इसे आर्यव्रत के नाम से जाना गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये तो है नामकरण। अब देखो संविधान के अंदर एक नाम मिलता है, संविधान के अंदर एक नाम क्या पंक्ति मिलती है। संविधान के यदि आप देखोगे तो अनुच्छेद 1 में, किसमें, अनुच्छेद 1 के अंदर यह लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का संघ है, ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 1 के अंदर। तो यहां पे आप लोगों के सामने क्या चीज आ गई, यहां पे आ गई आप लोगों के सामने नामकरण पूरा का पूरा आ गया नामकरण। दिमाग में बैठ रही चीजें, नामकरण आ गया। चलिए अब आते हैं अपन इसके सामान्य परिचय की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके सामान्य परिचय की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले परिचय में क्या ध्यान रखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल ऐसे याद रखो, 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर, 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर। अब राजस्थान में याद करिए नहीं, यहाँ पे 34 बाई 39 अट याद करो, 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये याद करना है कि क्षेत्रफल कितना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यही चीजें आप लोगों के सामने जो है, ये तो समझ नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गए ना, तो फिर आप लोगों के भैया लीला लहर है, झंडे गाड़ के आओगे, इस बात की गारंटी। यदि अपन देखें कि ये विश्व का कितना प्रतिशत है, तो विश्व का आप लोगों को ध्यान रखना है ये 2.4% है। कितना है, विश्व का 2.4% है। ये विश्व का 2.4% हिस्सा ये रखता है, ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे अपने कि यदि इसकी ध्यान रखो उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो देखो उत्तर से दक्षिण यदि बात करें ना अपन, तो ये कौन सी दूरी पूछी जा रही है, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। ये पूछी जा रही है यानी कि लद्दाख से लगा के आप लोगों के यहां कन्याकुमारी तक, लद्दाख से लगा के कन्याकुमारी तक की दूरी पूछी जा रही है। तो देखो यहां पे आप लोग क्या ध्यान रखोगे, कोई नहीं करना आप लोगों को, ये दूरी ज्यादा है, ये ज्यादा है। क्या करना है, 3 से गिनती स्टार्ट करो और उल्टी गिनती चलो। 3 से स्टार्ट करो कि 3 2 1, बस खत्म हो गई। तो 3 के बाद वाली संख्या ले लो 4। ये 3 2 1 4 किलोमीटर स्क्वायर मत करना, किलोमीटर से, ठीक है, किलोमीटर। 3 2 1 4 कौन सी, यहां से लद्दाख से लगा के कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3 2 1 4 है। यहां पे आते हैं अपन कि यहां से लगा के और अपने ये यहां, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लगा के अरुणाचल प्रदेश, ये दूरी कितनी है, तो यहां पे आ जाएगा अपने कि पश्चिम से लगाकर पश्चिम से पूर्व तक की दूरी ये कितनी है, तो भैया हमारे सुमेरपुर के एसटीडी कोड याद रख लेना, मैंने इसी तरीके से याद किया हुआ था। 3 2 1 4 तो आ गया।
हमारे सुमेरपुर के एसटीडी कोड है 02933। क्या है? 02933, 02933। तो जीरो का तो कोई महत्व है ही नहीं, पहले आ गया तो जीरो का तो कोई महत्व नहीं है। तो अपने क्या ध्यान रखना, 2933 किलोमीटर जो है वो आप लोगों के पूर्व से पश्चिम ध्यान रख लेना, पूर्व से पश्चिम। फिर आती है कि भाई इसके अंदर राज्यों की संख्या कितनी है, राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो ये सारी चीजें क्या है आप लोगों को आ रही होगी, याद होगी, फिर भी जो है कंफर्म कर लानी। और पढ़ना तो बेसिक को ही पढ़ा तो क्या है लपड़ो नहीं। तो राज्य जो है भारत के अंदर 28 है और केंद्र शासित प्रदेश है 8। केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हुए वापस। क्या पहले कितने थे? 9 थे, पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हुए वापस। क्यों हुए? क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब किया? 2019 में किया, ये 2019 में किया। 2020 के अंदर फिर क्या किया? दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया। तो इससे क्या हुआ? देखो इनको अलग करने से तो क्या हुआ, 7 से हो गए 9 हो गए, फिर इनको दादरा नगर हवेली और इसको एक कर दिया तो फिर हो गए 8। ये 2020 में किया इन्हें, तो ये हो गए फिर 8। तो इस तरीके से याद रखना, वर्तमान में भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ये अभी मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं कि ये बेसिक आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बेसिक ध्यान रखना। फिर सारी चीज बताऊंगा मैं, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट सारे, और ऐसे ही बताऊंगा कि याद होगी सारी सारी चीजें याद होगी। चलिए, और आप लोग ये ध्यान रखें कि यहां पे अपने जो है भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ऐसे लिख देना, ऐसे परफेक्ट है। 82 डिग्री 30 मिनट जब लिखते हैं ना तो वो परफेक्ट है, क्योंकि समय को क्या है बाद में इसको मिनट में काउंट किया जाता है। जो ये ऊपर ऐसा सिंबल दिखता है ना, ये मिनट में किया जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है आप लोगों के क्या है भारतीय मानक समय रेखा। अपना जो टाइम डिसाइड होता है ना, अपन देखते हैं जो टाइम, वो ये है। क्योंकि यदि अपन भारत के पश्चिमी छोर से भारत के पूर्वी छोर तक देखें तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा यदि देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 30 लगभग कितनी है अपने 30 देशांतर रेखाएं हैं। 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है, 29 है वैसे, तो 30 देशांतर रेखाओं का अंतर निकालते हैं तो 2 घंटे का फर्क आता है। टाइम जोन में 2 घंटे का फर्क आता है। अब मान लो कि गुजरात में आप लोगों के 5 बज रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहे हैं, या फिर यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्योदय पहले होता है, यहाँ 5 बज रहे हो, इधर 7 बज रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक देश का तो एक टाइम रखेंगे। ऐसे तो रूस के अंदर वैसे 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन रेखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आप लोगों को बेसिक बताया, इसका नामकरण बताया और इसका परिचय बताया। क्या भाई इनको नाम ओ है, इनको परिचय ओ है, कहेंगे परिवार में के सदस्य के ए। अब इनके याद करने में कोई समस्या है? 32 87 263 2.4 इसका जो है विश्व का ये हिस्सा रखता है। अगर अपन जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो भारत भैया अव्वल आ चुका है। 146 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है और भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं भैया, एक दूसरे को बधाइयां दे सकते हो। काल ही जनसंख्या वालों टॉपिक पर देख लीजिए कि बधाई क्या देवी जो मैं बताया होगा के बेनिफिट है, के कमियां है और के अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आप यदि विदेश में जाते हो, कई सारे ऐसे देश हैं जो इसके लिए ऑफर देते हैं कि आप जनसंख्या वृद्धि करें, हम आपको जो है 1 महीने की सैलरी देंगे, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, कमाने की जरूरत नहीं है। वो जनसंख्या वाली क्लास देखी होगी आप लोगों ने, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा। जनसंख्या इतने इंटरेस्ट के साथ में कोई याद नहीं करवाता है, वो देखना दोनों क्लास, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब मैंने नक्शे आप लोगों के लिए इतने बेहतरीन शामिल किए, हर तरीके के नक्शे। भाई साहब पीडीएफ दूंगा ना, ggdhub.com पे पीडीएफ आप लोगों को क्लास किस मतलब नीचे शो होती है, वहां क्लास नहीं देखो वहां पीडीएफ आप लोगों को वहां मिल जाती है। तो कई जने पूछते हैं ना पीडीएफ कहाँ है सर? ggdhub.com वेबसाइट है अपनी, उसके ऊपर जाओ, फ्री कोर्स लिखा हुआ है, वहां पे आप लोगों को कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं लगेगा। वहां भी वहां जाके वो क्या व्यवस्थित मिलती है वहां, इसलिए वहां पे दी गई है। अब देखो नामकरण के अंदर ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है, सबसे संबंधित बता दी है।
आते हैं अपन इसकी स्थिति पे कि भाई इसकी स्थिति देखो, यहाँ पे इस नक्शों को बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि यहाँ पे देखो केंद्र शासित प्रदेश अपने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पे जो है राज्य आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली छोटा सा दिखता है यहाँ पे, फिर ये राजस्थान, गुजरात। तो इनकी स्थिति आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इतना भी टाबर नहीं होगा, मैं एक एक राज्यों का नाम बताऊंगा, छोरा लिखो। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ तो लिखाने का काम नहीं है ना, अजी यहाँ लिखाने का काम है तो समझ लो कि अजी पंचवर्षीय योजना लागी सिलेक्शन में। ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति, तो भारत जो है ग्लोब के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, कहां है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय स्थिति, तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है। कहां आता है? उत्तरी। और देशांतरीय स्थिति में पूर्वी देशांतर। भारत में देख लेना कि पश्चिमी देशांतर एक भी देखने को नहीं मिलेगी। भारत में पश्चिमी देशांतर नहीं देखने को मिलेगी और दक्षिणी अक्षांश नहीं देखने को मिलेगा। यदि पूछे कि भारत का निर्माण किससे हुआ, तो गोंडवाना लैंड से हुआ है। निर्माण के अंदर क्या ध्यान रखोगे? निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड। तो यहां पे ध्यान रखना है कि अंगारा लैंड का एक भी अवशेष नहीं है। वैगनर वाली थ्योरी तो समझाने की जरूरत नहीं है क्या? महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी कहा जाता है इसे। इसमें क्या है? चांद और सूरज और पृथ्वी के जो अंदर जो गुरुत्वाकर्षण की क्षमता होती है, बल होता है, इससे पहले एक स्थलखंड था, वो दो टुकड़ों में बट गया, पैंजिया और पैंथालास के अंदर बट गया। पैंथालास सागर और पैंजिया महाद्वीप। फिर बाद में जो उत्तरी भाग में रहा वो अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड। अपना भारत और मतलब राजस्थान वगैरह सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो थार का मरुस्थल वगैरह ये है वो आपके किसका हिस्सा? तैतीस सागर के। लेकिन अंगारा लैंड का भारत में कोई हिस्सा नहीं मिला है। इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को ये थ्योरी समझा दी है। और कि राजस्थान जीके वाली क्लास से देख लेना परिचय की, उसमें डिटेल से मैंने बता रखी है, ठीक है। एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में भाई साहब आता है अपने, एशिया के संदर्भ में दक्षिण में आता है अपना भारत, ठीक है। देखोगे तो दक्षिण में, क्योंकि ये पूरा हिंद महासागर के अंदर अहम आकार देने वाला अपने भारत ही काम करता है। और इसके यहाँ पे यानी कि पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। और इसके पूर्व के अंदर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और ये किसका भाग है? ये अरब सागर से समुद्री सीमा बनाता है। अरब सागर से समुद्री सीमा बनाते इसके राज्य। इज दैट क्लियर? यहां तक मामला क्लियर है तो फिर स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। बहुत आनंद आने वाला है। भूगोल मतलब कहते हैं कि कठिन, अरे कैसी कठिन, आप जेजेडी से यहां से पढ़ो क्लास है, आसान नहीं की तो फिर क्या मतलब है। चलो देखो भैया, अब आपको पूछेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने पीछे नहीं लिखवाई और आप लिखना चाहते हो कि भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी बताई मैंने, और भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी बताई। दोनों के अंदर अंतर पूछ ले तो 281 मीटर है। घटा के देख लेना, किलोमीटर, मीटर नहीं, 281 किलोमीटर है। घटाकर देख सकते हो, इस दूरी में और इस दूरी में अंतर पूछे तो 281 किलोमीटर है, ठीक है। चलो अब अक्षांशीय स्थिति, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। यानी उत्तरी से उत्तरी 37 डिग्री 7 मिनट ऊपर है और 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ। 8 डिग्री 4 मिनट तो यहाँ और 37 डिग्री 7 मिनट है यहाँ। ये जो है आप लोगों के अक्षांशीय विस्तार है। ये कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार है। लगभग आप क्या कह सकते हो इसके अंदर? लगभग 29-30 रेखाओं का अंतर है, ठीक है। कितने अक्षांश का अंतर है? लगभग 30 कह सकते हो अंतर। कितने अक्षांश का अंतर है? लगभग 30 का, लगभग इसीलिए लिखा है। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ पे तो है आप लोगों के जो गुजरात वाला है वो 68 डिग्री 7 मिनट से, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट का अंतर है। और यहाँ पे भी आप लोग क्या कहेंगे? अंतर कितना है? लगभग 30 का है, लगभग 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है। तो यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति आप लोगों को ध्यान रखनी कितनी है। यदि अपन उत्तर दक्षिण का देखें तो दक्षिण में शुरू करना 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर 37 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे शुरू करोगे तो 68 डिग्री और 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लगभग 30 का अंतर आता है। ऐसे भी देखोगे तो ऐसे भी देखोगे, दोनों में 30 का अंतर, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन यहाँ पे।
अब ये क्या है, इसका उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु जो आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा कि भारत का ये जो है सबसे उत्तरी बिंदु, ये क्या है, उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है। अब ये जो है ना, ये पड़ता है गिलगित जिले के अंदर, ये पड़ता है गिलगित में। अब वर्तमान में यदि उत्तरी बिंदु देखोगे आप तो कहां आ जाता है, लद्दाख के अंदर। पहले जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, पहले क्या पढ़ते थे, जम्मू कश्मीर अपन पढ़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे यहां जाओगे तो ये आता है भैया तमिलनाडु के अंदर, ये आता है तमिलनाडु, कैप कैमोरी, या फिर इसे बोला जाता है कुमारी अंतरिप, या क्या बोलते हैं, कुमारी अंतरिप के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। कैप कैमोरी ये कैसा है, इसको पूछेंगे ना तो ये सुदूर भूमि का कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सुदूर भूमि दूर कहलाता है, सुदूर भूमि का बिंदु कहलाता है। और भारत का दक्षिणतम देखते हो आप तो ग्रेट निकोबार के अंदर आता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु देखेंगे ना तो ग्रेट निकोबार के अंदर आता है, ये यहाँ पे ग्रेट निकोबार। भारत का क्या ध्यान रखोगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कहां आता है, ग्रेट निकोबार के अंदर, ग्रेट निकोबार, निकोबार के अंदर है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। और ये जो है आप लोगों के ये ध्यान रखना 6 डिग्री 45 मिनट पर, 6 डिग्री 45, कई जगह 6 डिग्री 30 मिनट में मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, 6 डिग्री 45। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें भाई साहब इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के ये है कि ये इंदिरा पॉइंट जो है ना 2004 में आप लोगों को पता है सुनामी आई थी, 2004 में क्या आई थी, सुनामी आई थी। इस सुनामी में ये नष्ट हो गया, सुनामी में ये डूब गया, सुनामी में डूब गया, जल की राशि में वृद्धि हो गई बहुत ज्यादा, और ये जो दक्षिणतम बिंदु था ये डूब गया, समुद्र के अंदर जलमग्न हो गया है, दिखता ही नहीं अब अलग, और दक्षिणी बिंदु गायब हो गया। ले तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि गुरुजी इंदिरा इंदिरा 2 बार नाम आ गया, 2 बार नाम आया तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि क्या है। तो यहाँ पे यूं है कि किंग मतलब ग्रह दशा सही नहीं चलती हुए तो थे किंग महाराज पढ़े चला जाओ बूझ घराने कि ज्योतिष पढ़े आजकल गणा जावे लोग, थान ध्यान है किस्सा उजागर हो रहा है तो ज्योतिष पढ़े चला जाओ, ज्योतिष डरावे, क्या महाराज डरावे, तेरे ऊपर काल का साया है, अब तुझे मैं कहूंगा जैसे करना पड़ेगा। अरे अरे बाबूजी बचा लो थे क्या जो कर दो, लोग एड़ा है नहीं अण शोषण में, क्यों डराने से डर जाते हैं, उनका शोषण होता है। वो देख लो डर गया, 100 में से 1 भी डर गया, उसका काम हो गया। तो क्या कहते हैं, तेरे ऊपर काल का साया है, यूं तो नहीं कहते तेरे नीचे काल बैठा है, कि तेरे नीचे काल का साया है, ऐसा नहीं कहते, ऊपर कहते हैं। तो अपने क्या ध्यान रखना, काल ऊपर है, यानी कि इंदिरा काल जो है वो ऊपर है, ऐसे कहते हैं, तेरे ऊपर काल का साया। तो काल वाला ऊपर है और बिंदु नीचे है, ठीक है। बिंदु कहां है, इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट जो लगाते हैं ना, क्या किसी भी अक्षर के नीचे भी अपन पॉइंट लगाते हैं, तो वो जो है जैसे ड ढ इनके नीचे पॉइंट लगता है, तो पॉइंट नीचे है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और काल ऊपर है, तो ऊपरी जो है ये यहाँ पे ये ध्यान रखोगे, ये क्या है, इंदिरा काल है, ठीक है। अब देखो ये आता है गौर माता भी लिखा मिलेगा, कई जगह गौर माता लिखा मिलेगा, तो चिंता मत करना। ये कहां है, ये आप लोगों के गौर माता जो है क्षेत्र, ये गुजरात के अंदर आता है। ये कहां आता है, गुजरात के अंदर। ये आपके आ गया पश्चिमी बिंदु, ये आ गया पश्चिमी बिंदु। और वालांगू किबिथु जो है वो आ जाता है आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा ये नेफा सुना होगा। नेफा क्या है, नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वालांगू किबिथु किसी भी नाम से पूछ ले तो ये ध्यान रखना, ये इनके उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदु मैंने आप लोगों को बता दी है। और यहाँ यही ये दूरी जो है, अब यहां से यहां तक ये वाली जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है, ये कितनी है 3214। और यहां से यहां तक की दूरी है, ये कितनी है 02933। और यदि अंतर निकालोगे तो 281 का अंतर आएगा, 281 का अंतर आएगा इसके बीच। आगे बात समझ, परिचय बहुत बढ़िया तरीके से अपना चल रहा है। अरे लीला लहर कर दो लाते, चिंता ही मत करो, ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं अपन भारत के अंदर कर्क रेखा की स्थिति देखते हैं। भारत के अंदर कर्क रेखा, अच्छा बताओ टावरो, भारत में कर्क रेखा जो है कितना किलोमीटर पे है, कितने किलोमीटर है भारत के अंदर कर्क रेखा, बताओ। देखे किसको आती है, किसको उत्तर पता है। देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है,
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यदि आप लोगों को क्या पूछते हैं, मैंने क्या पूछा आप लोगों को, दूरी, टोटल दूरी कितनी है, तो 2678 किलोमीटर टोटल दूरी है इसकी। कितनी है, 2678, 2678 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है। ठीक, देखो अब कर्क रेखा गुजरे कितने राज्यों, 8 राज्यों में गुजरे कर्क रेखा। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक लंबाई कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर, और सबसे कम लंबाई कहां है, अपने राजस्थान में। राजस्थान में कितनी है, 26 किलोमीटर ही है, राजस्थान में 26 किलोमीटर ही है, याद रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक है। कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक है एक तो कि मित्र पर गमछा झार, ये क्या है, एक तो मित्र पर गमछा झार, मी यानी मिजोरम, ठीक है, त्रि यानी त्रिपुरा, पर यानी यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है, र यानी राजस्थान, ग यानी गुजरात, छ यानी छत्तीसगढ़ है, म यानी कि मध्य प्रदेश, जा यानी झारखंड। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। या फिर एक और है ट्रिक, एक मेरी है ट्रिक, ये ज्यादातर चलती है, ये सार्वभौमिक ट्रिक है। एक मेरी है बंगू राम जा छत्री में, ये मैंने बनाई हुई है, बंगू राम जा छत्री में, छत्री मी कर देना, मैं छत्री मैं बोलता हूं फिर मी लिखता हूं, तो यह क्या याद है, छत्री, छत्री यूं भी याद रख सको थे। ठीक है, बंगू राम जा छत्री में, दोनों बता रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक याद रह जाए तो आपका काम तो भैया हो जाएगा, आपका काम तो हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये तो हो गई बंगाल, बंगाल, गुजरात, जी जे लिख देता हूं, समझ जाना। ठीक है, राजस्थान, एमपी, झारखंड, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो टाइम, अब एक और ट्विस्ट है, ये तो आप पढ़ते हैं। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ सकता है, इस पे स्थित राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ सकता है। तो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछे तो अपने ध्यान रखना है यहां पे, ये तो अगर मैं रंगीन करूंगा तो क्या होगा, नाम बन जाएंगे। देखो सबसे पहले पश्चिम में पूछेंगे तो गुजरात है, ठीक है, गुजरात के बाद में आता है राजस्थान, देखो ये ऐसा टच हो रहा है, फिर आ जाता है, क्योंकि कर्क रेखा कहां गुजर रही है, पहले देखो गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान में एंटर कर गई, राजस्थान के बाद में एंटर की है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि नंबर लगा देते हैं 1 2 3, फिर मध्य प्रदेश में एंटर की, मध्य प्रदेश से एंटर करके ये यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर, ये 4 नंबर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर से फिर एंटर की है झारखंड के अंदर, ये 5 नंबर झारखंड, ठीक है, फिर एंटर कर दी ये कहां पे, पश्चिम बंगाल के अंदर, तो 6 नंबर पश्चिम बंगाल, फिर देखो पश्चिम बंगाल से आगे ये एंटर कर जाती है त्रिपुरा के अंदर, तो 7 नंबर पे त्रिपुरा और 8 नंबर पे मिजोरम। तो भाई मैं कह रही हूं आने वाले टाइम एग्जामिनर प्रश्न बनाए तो थाने खाली राज्य कौन पूछे, राज्य पूछी तो ऐसा सबने था है कि मित्र पे गमछा झार वगैरह ये सभी को याद है, आपको अब पूछ सकते हैं इसका क्रम, तो क्रम में ध्यान रखना, मैप काम आएगा आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से आगे बढ़ना है, इसलिए मैप बहुत जरूरी है। ये जो है आपके कर्क रेखा, आप लोगों को जितनी जानकारी चाहिए थी वो सारी की सारी मैंने बता दी है। ठीक है, ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन आईएसटी पे, आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये क्या, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, इसको जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने निर्धारित किया था अपने यहाँ कि यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है अपने टाइमलाइन माना जाएगा यहाँ की। तो यहाँ पे जो 1905 के अंदर वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसको डिसाइड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, कौन सी है, ग्रीनविच मीन टाइम से, ये जीएमटी का मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, इससे 5.5 घंटे आगे रहता है अपने समय, अपना समय जो है 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ठीक है, प्रधान जो यामोत्तर रेखा जो है बीच वाली ग्रीनविच मीन टाइम, उससे अपना जो है 5.5 घंटे आगे रहता है समय। तो क्या ध्यान रखना है, 5.5 घंटे आगे रहता है। अब देखो इलाहाबाद नैनी से समय का निर्धारण होता है, ये कहा था मिर्जापुर, आप समझ सकते हो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है,
मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। इलाहाबाद के नैनी से समय का निर्धारण होता है। ये 5 राज्यों से गुजरती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 5 राज्यों से। अब देखो कर्क रेखा ऐसे पड़ी थी अपन ने, ऐसे गुजर रही है, ये इस तरीके से गुजर रही है, और यहाँ पे राज्य भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पता चल रहे हैं। कैसे कि देखो, राज्य अगर पता करने हैं तो अपने ऐसे ध्यान रखो, ले आपको देखते हैं सही कलर होता है क्या। हाँ, ये जो है इसके, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये वाले राज्य हैं। अगर आप लोगों को कलर वो ही सही लग रहा था तो मैं वापस हटा देता हूं, मैं भी देखता हूँ, हाँ वो वाला ही सही है, ठीक है, पीडीएफ में वही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, इसको याद कैसे करें। ये जो 5 राज्य हैं इसको एक ट्रिक से याद करना आप। मैं देखो ये स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों को सीधे याद होते हैं ना तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कंफ्यूजन होते हैं, अगर कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा जीके हो जाता है ना, फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। जब कंफ्यूजन होने लगे तो भाई साहब ट्रिक याद कर लेना, लीला लहर हो जाएगी, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखेंगे आप, यूपी एमपी सीयू एपी, सीयू कराने की नहीं, टाटा बाय बाय सीयू, वही सीयू है, ठीक है, यूपी एमपी सीयू एपी। अब ये कैसी ट्रिक है गुरुजी, क्या है, अरे वही है, यहाँ याद हुई, यूपी एमपी सीयू एपी करना पड़ी, नहीं तो याद कौन है। यूपी को मतलब क्या है, अरे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एमपी को मतलब क्या है, अरे मध्य प्रदेश। क्या हाँ गुरुजी, ये तो मतलब मान ध्यान ही तो है, हाँ तो बस वही तो बताऊं, एमपी। सीयू, सी यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यू को मैंने लिया है उड़ीसा, आप जो है उड़ीसा कर सकते हो, अपन ने क्या लिया है इसको, यू को उड़ीसा, ठीक है। और एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वो गो याद, यूपी एमपी सीयू एपी, यूपी एमपी सीयू एपी। अब कई जने कहे कि गुरुजी इतनी ट्रिकें याद नहीं होती, तो ट्रिकें तो बेटा ऐसा है कि जब तैयारी करता था तो मेरे को कम से कम 700-800 ट्रिकें याद थी, और उसी की बदौलत जो है रेट के अंदर टॉप किया था, ठीक है। तो जब अपने को देखो आग लगेगी ना तभी अपन कुआं ढूंढते हैं, तो उससे पहले व्यवस्था करते हैं तो बढ़िया रहे। अपन सिलेक्शन नहीं हो, अपन कहीं से रिजेक्ट हो, उसके बाद में अपन एफर्ट लगाए, पहले से ही लगाओ, मैं तो कह रहा हूं पहले से चीजें कंठस्थ करनी पड़ेगी। अपन सोचे कि अपने से नहीं होगा तो ये मत समझना कि किसी और से नहीं होगा। आप समझ लो कि जो काम आपसे नहीं हो रहा है ना, वो भी उस समय किसी और से हो रहा है, तो अपने से ज्यादा तो वो भी नौकरी लेने में आगे जाएगा। तो ये कभी भी भाव मन में आए तो ऐसा समझ लेना, मैं नहीं कर पा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया नहीं कर पा रही है, ठीक है, सभी करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश से ये गुजरती है, और एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये पूछे कि कहां, तो सरगुजा के अंदर काटती है ये छत्तीसगढ़ में, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंदर ये काटती है। कर्क रेखा यहां से जाती है ऐसे, और ये अब ये ऐसी रेखा है जो अपन सब पढ़ते हैं, ये इसको काटती है, ये यहां से गुजरती है, या वहां से फलान जी ढिकण जी, लेकिन ये ऐसी रेखा है जिसको देखा किसी ने नहीं, ये ऐसी रेखा है जिसको किसी ने नहीं देखा है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कैसी है, काल्पनिक रेखा है। लेकिन भाई साहब इसको नहीं देखा, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न जरूर देखा है, तो प्रश्न पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा, ठीक है। अब आते हैं अपन भारतीय सीमाओं पे, भारतीय सीमाओं पे आते हैं, जिसमें अब आप लोगों के बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली है। भारतीय सीमाएं देखो, भारत की कुल सीमा कितनी है, भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर। कुल सीमा का मतलब क्या है, कुल सीमा यानी कि स्थलीय प्लस समुद्री, ठीक है, स्थलीय प्लस समुद्री। यदि स्थलीय सीमा देखें तो भारत स्थलीय सीमा 7 देशों से बनाता है, 7 देशों से, अभी बताऊंगा। स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है, जो किससे लगती है, 7 देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर है। यदि कौन सी देखें तो ये वाली देखें अपन, समुद्री सीमा कौन सी, ये वाली समुद्री सीमा अपन देखें, सिर्फ अपन को प्रायद्वीपीय भारत जो दिखता है वो समुद्री सीमा देखें तो अपने 6,100 किलोमीटर है। लेकिन अपन यदि इसके भारत के अंदर तो भैया द्वीप भी बहुत है, यहाँ लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अंदर द्वीप भी बहुत है,
तो द्वीपों की भी सीमा जब काउंट करते हैं तब अपने जो है आती है 7516.6 किलोमीटर सीमा आती है। तब कितनी आती है? 7516.6 किलोमीटर सीमा आती है। तो ये ध्यान रखना है। अब भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितने राज्य बनाते हैं? तो वो 9 राज्य बनाते हैं। वो कितने राज्य बनाते हैं? 9। कौन कौन से? एक तो बनाता है गुजरात, एक तो बनाता है गुजरात, और गुजरात में ये ध्यान रखना, गुजरात सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाता है। गुजरात सर्वाधिक समुद्री सीमा, सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाता है गुजरात। गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र ध्यान रखें, फिर यहाँ पे छोटा सा आप लोगों को दिख रहा है गोवा, फिर ध्यान रखें आप कर्नाटक, फिर ध्यान रखें केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरीके से ये बनाते हैं 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। अब इसमें से मान लीजिए आप लोगों को पश्चिमी तट के अलग पूछ ले और पूर्वी तट के अलग पूछ ले तो दोनों में से मैं कहता हूं एक याद कर लो, दूसरे को आप अपने आप निकाल दोगे। दोनों में से एक, वैसे तो याद है, ऐसे तो याद करोगे तो ये तो ध्यान ही है ना आपको कि भाई गोवा किस तरफ बनाएगा, गुजरात किस तरफ बनाएगा, ये तो ध्यान ही रखते हो। लेकिन फिर भी मैं तो कहूं याद नहीं भी रहनी तो भी ध्यान नहीं लेने, ठीक है? ध्यान क्यों नहीं लेने? क्योंकि एक याद कर लो। अब देखो मैं आप लोगों को याद करवा देता हूं पूर्वी तट, पूर्वी तट वाले राज्य, पूर्वी तट वाले राज्य बिल्कुल आसान है। आसान क्या है? बाऊजी, बाऊजी आते होंगे। बढ़िया मस्त मस्त ट्रिका है रे, और क्या चाहिए थाने? बिल्कुल शॉर्टकट में चीजें याद हो जाए। बाऊजी आते होंगे, बस हुगो काम। क्या बाऊजी आते होंगे? आके ट्रिक है गुरुजी, है यही ट्रिक है। अब कैसे याद करोगे? यानी कि ये देखो, ये BA है ना, इससे याद रखना आपकी ये बंगाल, ये क्या है? बंगाल। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये U है, इससे याद रखो उड़ीसा। अब ऐसे मत कहना सर उड़ीसा की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है उसको उड़ीसा बोलते हैं, है? ये मत कर लेना आप, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा आसान। आ से याद रखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ते से तेलंगाना मत कर देना आप, त से तमिलनाडु करना, त से तमिलनाडु। क्योंकि मैंने इतना जोर दिया आप तेलंगाना मत कर देना तो फिर आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि इतना याद है तेलंगाना अंदर रह जाता है ना? आंध्र प्रदेश सीमा बनाता है, तेलंगाना नहीं बनाता है, तेलंगाना नहीं बनाता। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। चलो एक और चीज बताते हैं आप लोगों को कि भारत के 5 राज्य जो किसी से सीमा नहीं बनाते, जो किसी से सीमा नहीं बनाते, कौन कौन से? कौन बता सकता है? हाँ आशीष खड़ा हो, आशीष बताएगा सबसे पहले। हाँ आशीष वाला थोड़ा दूर जी, आपको कैसे पता? मैं पढ़ रहा था। तो कल्पना बताएगी। अरे सभी नाम के बच्चे पढ़ते हैं हमारे से, है? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, हम जहां जाते हैं तो भैया छा जाते हैं। क्या करते हैं? छा जाते हैं, बस और कुछ नहीं। हम जहां जाते हैं छा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिजिडियंस हैं। क्यों? क्योंकि हम जिजिडियंस हैं, इसलिए हम छा जाते हैं, हमें हक है छाने का। तो देखो यहां से क्या ध्यान रखोगे? हरियाणा। क्या ध्यान रखोगे? हरियाणा। यहां से ध्यान रखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहां से ध्यान रखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये जा जो है ना, ये एक्चुअली जा है, ठीक है? तो इसे क्या ध्यान रखोगे? झारखंड, झारखंड। और ये त जो है ये वही तेलंगाना है, ये वही तेलंगाना है। तो भाई साहब ये जो है ना हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये न तो समुद्री सीमा बनाते हैं और न किसी तरह की स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये अंतर्वर्ती राज्य है। यानी कि ये क्या है? ये है अंतर्वर्ती राज्य, अंतर्वर्ती राज्य। ये है आप लोगों के अंतर्वर्ती राज्य, ठीक है? अंतर्वर्ती राज्य है, ठीक? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ना है। ये हम जहां जाते हैं छा जाते हैं, हम छा जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब ध्यान रखते हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। अब बड़े यानी कि अवरोही क्रम, बड़े से छोटा,
देखो दो अक्षर अपन लिखते हैं यहाँ पे, एक तो लिखते हैं अवरोही और एक लिखते हैं आरोही। बताओ इसमें अवरोही में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 और 4। आरोही में कितने अक्षर है? 1 2 और 3। ज्यादा किस में है? ज्यादा अवरोही में। तो अवरोही ज्यादा से कम की ओर है। कम किस में है? कम आरोही में। तो कम आरोही में तो यानी कि कम से ज्यादा की ओर है, यानी छोटे से बड़ा, ये बड़े से छोटा। हमेशा इस तरीके से याद रखो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आरोही और अवरोही के अंदर। ठीक है, अब आओ यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम देखो। सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? अपना राजस्थान। अपना राजस्थान, चौथी वाई ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को बता रखा है। अब देखो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ टूटकर, उसके बाद में राजस्थान प्रथम स्थान पे आया। ठीक है, उसके पहले मध्य प्रदेश आगे था। तो यहाँ पे अब देखो इसके लिए भी एक ट्रिक है, इसके लिए भी एक ट्रिक है, क्योंकि थंबनेल पे इसलिए लिखा हुआ है कि शानदार ट्रिक से याद करो। क्या है? राम महान हुए। राम महान हुए यूपी आकर। यूपी आकर। अरे अयोध्या नगरी बटे है ना, तो बस राम महान हुए यूपी आकर। अब क्या याद करो इम याद क्या करो? टावरो देखो, राम हुगो, राम महान हुए कहा? यूपी आकर। बस याद रखो, राम महान हुए यूपी आकर। इतने महान हो गए कि जीएसटी देने से मना कर दिया। जीएसटी ना ना ना, जीएसटी ना ना ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य आरोही क्रम, छोटे से बड़े, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, जीएसटी ना 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 ना, वो वाला गीत है ना, इसी से याद रख सकते हो। तो जी यानी गोवा, एस यानी सिक्किम, टी यानी त्रिपुरा और ना यानी नागालैंड। तो जीएसटी ना, ठीक है, जीएसटी ना देना है। और यहाँ पे राम महान हुए यूपी आकर, तो आप लोगों को क्या याद होगी? दोनों चीजें याद हो गई कि नहीं हुई? ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखिए, अब पढ़ते हैं अपन भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाएं। समुद्री सीमा पढ़ी अपन ने कि समुद्री सीमा पे 9 राज्य स्थित है, जिसमें से अपने 4 तो जो पूर्वी तरफ है और 5 पश्चिम की तरफ है। पूर्वी के याद करवा दिया आपको, पश्चिम के ऑलरेडी आपको पता चल जाएंगे, है ना। सबसे ज्यादा गुजरात सीमा बनाता है उसमें से। तो चलिए, ये तो चीजें याद हो गई। अब स्थलीय सीमा में आते हैं। स्थलीय सीमा जो है, भारत 7 देशों से स्थलीय सीमा बनाता है। भारत जो है 7 देशों से स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब ये जो आप लोगों को रंगीन किए हुए जो दिख रहे हैं, रंगीन किए हुए जो राज्य दिख रहे हैं, वो सारे के सारे आपके स्थलीय सीमा बनाने वाले हैं। वो सारे स्थलीय सीमा बनाने, यानी जो छोड़ दिए, ठीक है, वो या तो समुद्री बना रहे हैं या फिर किसी से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी याद करने का तरीका है कि कौन कौन से देशों से भारत जो है स्थलीय सीमा बना रहा है। तो भैया हम तो बचपन में ही एमबीए कर चुके थे, तो आप लोगों को अब याद करना पड़ेगा। हम तो बचपन में ही एमबीए कर चुके थे, तो इसी से याद रखना है। ये ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। क्या? बचपन में एमबीए किया, इससे याद रखना है। अब देखो, ब यानी कि बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश। च यानी कि चीन। प यानी कि पाकिस्तान। न यानी कि नेपाल। ठीक है, फिर आप लोगों के ये लो, म यानी कि म्यांमार। ठीक है, ब यानी कि भूटान और ए यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो अब देखो, बांग्लादेश से भारत सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। और मतलब जब 1972 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थे, तब पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा बनती थी। उसके बाद में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा बनाता है। बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर देखो, चीन से बनाता है 3488 किलोमीटर। 3488। पाकिस्तान से 3323 कर देना इसको। ठीक है, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की बनाता है। कितनी? 3323 किलोमीटर। नेपाल से 1751, म्यांमार से 1643, भूटान से 699 और अफगानिस्तान से सबसे कम 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। अफगानिस्तान से सबसे कम, ऊपर लद्दाख ही बनाएगा खाली। बाकी ये सारे जो है अलग अलग अपने को राज्य याद करने पड़ेंगे। अब सीमाओं के अंदर भाई साहब आपको ट्रिकें याद करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब अपने वहां पे उड़ जाएंगे।
तो यहाँ पे अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार याद कर लिए चीजें आसान, उसके बाद में भाई साहब लीला लहर है। मैं कह रही हूं ना, बहुत आसान हो जाए। जीके जो कठिन लगता है ना, अरे भाई आप लोग ऐसा सोचोगे कि हमें तो बस जीके में ही इंटरेस्ट है, अब तो दूसरे सब्जेक्ट हमें कठिन लगते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट इसका। अब अपन एक एक देश से सीमाएं पढ़ेंगे कि एक एक देश से अपन अलग अलग सीमाएं कैसे बनाता है वो पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में, आज की क्लास में नहीं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब आप लोगों के पास में तकरीबन 3-3.25 महीने हैं, और 3-3.25 महीने में विश्व भारत जीके के लिए अपनी जो है रिवीजन बूस्टर यानी कि वन लाइनर जो है अपनी, ये वॉल्यूम ही आएगा इस बार। राजस्थान वाला वॉल्यूम नहीं आएगा। राजस्थान वाले सेपरेट वॉल्यूम ऑलरेडी जो संस्करण दे रखे हैं मार्केट में, आपको मिल जाते हैं, तो वो पढ़ सकते हो। बाकी आपके पास में गाइड है तो बढ़िया है। बाकी आप लोग विश्व भारत, क्योंकि विश्व भारत वाली जो है बुक की अब जरूरत भी थी, रिवीजन बूस्टर आप लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध हो चुका है, और मैं इसका वीडियो जल्दी बना के परिचय आप लोगों को करवा दूंगा बहुत शानदार तरीके से। मतलब ये समझो कि रिवीजन बूस्टर जो था, लेकिन इसमें कंसेप्ट सारे क्लियर होते हैं, और साथ ही साथ में क्या है कि रिवीजन की गति जो है ना, वो आप लोगों की गति हो जाती है 4x की, 4 गुना गति बढ़ जाती है। और ये बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को कि ये भले ही शॉर्ट कंटेंट है, लेकिन समझ आप लोगों की पूरी विकसित होती है इसके अंदर। और इसके अंदर आप लोग मान के चले 80 से 90% सवाल किसी भी एग्जाम में मिलान करके देख लो, आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। भैया शॉर्ट कंटेंट में से यदि इतनी आते हैं ना सवाल, तो यानी कि उसके बारे में किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती फिर। और पूछना है तो चयनित हुए उनसे पूछो, क्योंकि उन्होंने ये चीजें पढ़ी है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, कितनी चीजें आप लोगों को हाथों हाथ क्लास में याद हो गई। और पीडीएफ आप लोगों को ggdhub.com पे दे दी जाएगी, और टेलीग्राम पे भी मैं डलवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे संडे को मैं जितनी बाकी है वो सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा। चलिए तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।